हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 26 से 27 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो फॉर्म हैं वो कौन-कौन भर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे और कब से फॉर्म भरना शुरू होगा और कितनी राशि मिलती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत। तो ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो सेशन 26 से 27 के बच्चों का है। मतलब जो ग्रेजुएशन में इस बार भी नाम लिखवा रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 1 में जो 24 से 28 के बच्चे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो 23 से 27 के बच्चे हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। लड़का या लड़की दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें कोई एक बाध्य नहीं है कि लड़की ही सिर्फ फॉर्म को भरेगी, लड़का या लड़की कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। और 24 से 28 के बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो 23 से 27 के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में अभी इस बार नाम लिखवाएंगे, अगर उसमें भी कुछ नियम लगा हुआ है तो उसको देखते हुए अगर इस बार जो नाम लिखवाएंगे तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सेमेस्टर 1 के बच्चे 26 से 30 में इस बार नाम लिखवा रहे हैं, वो सब भी इस फॉर्म को भर देंगे। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आय कार्ड जो आय प्रमाण पत्र लगेगा वो आप लोगों का करंट में लगेगा, तो इसको करंट बनवा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र भी पहले का चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र भी अगर साल भर का है तो चलेगा, लेकिन ये भी नया बनवा लीजिए तो बहुत बढ़िया है सब। बैंक खाते का पासबुक लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा, वहाँ से फॉर्म बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वहीं से फॉर्म भर के बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। मतलब आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज में जाइएगा और बोलिएगा कि हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो जो वहाँ का नियम होगा उसके तहत आप लोग का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रिसिप्ट ले जाने से ये नहीं होता है कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट से ही पता चलता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं। और 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा, और 12 का भी मार्कशीट लगता है, 12 का भी मार्कशीट ले लीजिएगा आप लोग। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके अलावा भी कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपको उस समय पता चल जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखना है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप 26 से 30 के बच्चे सेमेस्टर 1 के, तो आप इस नए ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। वीकेएसयू के अंदर में ये ग्रुप है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। सिर्फ 26 से 30 के बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 में जिनका नाम लिखा रहा है इस बार। अच्छा, अब अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा सूचना वीकेएसयू के अंदर में या फिर यूनिवर्सिटियों के अंदर में कौन सा सूचना कब पहले मतलब आए, मतलब नोटिस जारी हो रहा है, ताकि आप लोग को पता चल जाए। मैं बता दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा ये आईडी है VKSU_RR03, तो इसको भी फॉलो करें। अच्छा, फॉर्म भरने का डेट कब से होगा, तो 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और इसका लास्ट डेट अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है। मतलब लास्ट डेट कब तक होगा इसका कोई सूचना नहीं है। तो लगभग 1 महीने इस फॉर्म को भरने में मतलब लगता है, डेट रहता है 1 महीने तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये अंदाज़ा है, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा 15 जुलाई से जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो, तो 16-17 जुलाई से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत कितने रुपए मिलेगी, तो इंटरमीडिएट के बच्चों को 2000, जो मतलब इंटर में पढ़ रहे हैं इस बार नाम लिखवाएंगे, मतलब जो मैट्रिक पास करके इस बार 26 से 28 के बैच बैच में जो नाम लिखवाएंगे उनके लिए। ग्रेजुएशन में जो इस बार नाम लिखवा रहे हैं 26 से 30 के बच्चों का, जो 24 से 28 के बच्चे हैं पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी, उनको भी मिलेगा। जो 23 से 27 के बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा। पीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बच्चों को भी, सॉरी बोले, पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों को भी मिलेगा। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी 10,000 मिलेगा। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब जो बीबीए, बीसीए ये सब है, एलएलबी, इनको भी पैसा मिलेगा। सबको अलग-अलग मिलता है, और बीटेक वगैरह का थोड़ा ज़्यादा मिलता है इनसे। स्कॉलरशिप सबको मिलता है। धन्यवाद। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर।